नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सोमवार का व्रत शिवजी और माता पार्वती की कृपा पाने का एक सरल और प्रभावी मार्ग है। इस व्रत की परंपरा सिर्फ हमारी धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन में संयम, श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाने का प्रतीक भी है। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे एक साहूकार ने सोमवार व्रत के माध्यम से भगवान शिव से वरदान पाया। तो आइए जुड़ते हैं इस पवित्र और प्रेरणादायक कथा के साथ। कहानी के हर मोड़ पर आपको भक्ति, चमत्कार और जीवन के गहरे रहस्यों का अनुभव होगा। सबसे पहले हम जानते हैं इस व्रत को करने की सही विधि। सोमवार का व्रत साधारणतया दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार का कोई खास नियम नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि दिन रात में केवल एक समय भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिवजी और पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं। पहला साधारण प्रति सोमवार, दूसरा सौम्य प्रदोष और तीसरा 16 सोमवार। तीनों की विधि एक जैसी है। शिव पूजन के बाद कथा सुननी चाहिए। प्रदोष व्रत 16 सोमवार और प्रति सोमवार की कथा अलग अलग है। आज हम प्रति सोमवार की व्रत कथा सुनेंगे। तो आइए शिव जी और माता पार्वती की कृपा से सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। ये कहानी एक साहूकार की है। साहूकार बहुत धनवान था। उसके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे एक दुख था। उसके कोई पुत्र नहीं था। वो दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता था। पुत्र की कामना के लिए साहूकार प्रति सोमवार को शिवजी का व्रत करता था और सायंकाल शिव मंदिर जाकर शिवलिंग के सामने दीप जलाता था। साहूकार की इस भक्ति को देखकर एक दिन पार्वती जी ने शिवजी से कहा, महाराज, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है। ये बड़ी श्रद्धा से व्रत और पूजा करता है। आपको इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। मैं इसके भाग्य के अनुसार ही इसे फल दे सकता हूँ। पार्वती जी ने आग्रह किया, महाराज, जब ये आपका भक्त है और इसकी कोई मनोकामना अधूरी है तो आपको उसे पूरा करना चाहिए। अगर आप भक्तों का दुख नहीं दूर करेंगे तो लोग आपकी पूजा क्यों करेंगे? पार्वती जी के आग्रह पर शिवजी ने कहा, हे पार्वती, इसके भाग्य में पुत्र नहीं है, लेकिन मैं इसे वरदान देता हूँ। इसका पुत्र होगा, लेकिन वो केवल 12 साल तक जीवित रहेगा। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कर सकता। साहूकार ये सारी बातें सुन रहा था। उसने न खुशी प्रकट की न दुख। वो पहले की तरह ही श्रद्धा से व्रत और पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई। 10वें महीने उसे एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। साहूकार के घर में खुशी मनाई गई, लेकिन साहूकार को मालूम था कि पुत्र की आयु केवल 12 साल है। इसलिए उसने ज्यादा खुशी नहीं जताई और ना ही ये बात किसी को बताई। जब बालक 11 साल का हुआ तो उसकी माँ ने उसके पिता से कहा, अब इसका विवाह कर दो। साहूकार ने कहा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा। मैं इसे काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाया और उसे बहुत सारा धन देकर कहा, इस लड़के को काशी ले जाओ। रास्ते में जहां भी रुको यज्ञ करो और ब्राह्मणों को भोजन कराओ। रास्ते में एक शहर आया जहां राजा की बेटी का विवाह हो रहा था। दूल्हा एक आंख से काना था। राजा ने सोचा, अगर लोग इसे देख लेंगे तो विवाह में अड़चन आ जाएगी। इस सुंदर लड़के को दूल्हा बना देते हैं। राजा ने लड़के और उसके मामा से बात की। दोनों मान गए। लड़के को दूल्हा बनाकर घोड़ी पर चढ़ाया गया। दोनों का विवाह संपन्न हो गया। जब लड़का विदा हुआ तो उसने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने ये पढ़ा तो उसने काने दूल्हे के साथ जाने से मना कर दिया। राजा ने बारात लौटा दी। लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां लड़के ने पढ़ाई शुरू कर दी। जब लड़का 12 साल का हुआ तो उसने अपने मामा से कहा, मामा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा, जाकर सो जाओ। लड़का सो गया और उसकी मृत्यु हो गई। मामा ने यज्ञ पूरा किया और फिर रोने लगा। उसी समय शिव पार्वती वहां से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने कहा, महाराज, ये उसी साहूकार का पुत्र है। आप इसे जीवन दें। शिवजी ने कहा, इसकी आयु पूरी हो चुकी है। पार्वती जी ने बहुत आग्रह किया। शिवजी ने उसे जीवन का वरदान दिया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद
लड़का और मामा अपने घर लौटने लगे। वो उसी शहर पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। राजा ने उसे पहचान लिया। राजकुमारी को विदा कर दिया गया। जब मामा घर पहुंचा तो माता पिता छत पर खड़े थे। उन्होंने प्रण लिया था, अगर पुत्र जीवित लौटा तो हम खुशी से झेंगे, नहीं तो छत से कूदकर जान दे देंगे। तब मामा ने कहा, आपका पुत्र सकुशल लौट आया है। माता पिता ने उसका स्वागत किया। उसके बाद लड़का और उसका पूरा परिवार शिव भक्ति के साथ आनंद से अपना जीवन जीने लगा। जो भी इस व्रत को करता है और इस कथा को सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। सभी शिव भक्त हाथ जोड़ ढक के बोलिए, ओम नमः शिवाय।